उल्लासनगर क्रिश्चियन कब्रिस्तान की दुर्दशा के मुद्दे को उठाएंगे क्रिश्चियन समाज के नेता जीतू राठौर। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उल्लासनगर कैंप 5 में क्रिश्चियन समाज की सिमेट्री यानी कब्रिस्तान है, मगर यहाँ पर खुदाई का मसला है, पथरीली जमीन है, पुरानी कब्रों को मिटा करके नई कब्रें बनाना, जमीन को समतल करना, साफ सफाई, ऐसे कई समस्याएं हैं। बदहाली का शिकार है ये पूरा कब्रिस्तान। इस संबंध में क्रिश्चियन समाज के लोगों ने अपने समाज के नेता तथा क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन के अध्यक्ष जीतू राठौर से संपर्क किया। उन्होंने इस कब्रिस्तान का दौरा किया। दौरा करने के बाद उन्होंने इस संबंध में कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को पत्र भी दिया है और जल्द से जल्द जो है इस कब्रिस्तान की मरम्मत और इसकी बदहाली दूर करने की उन्होंने मांग की है। कब्रिस्तान का पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और क्या कहा क्रिश्चियन सामाजिक एकता संगठन के अध्यक्ष जीतू राठौड़ ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दब गया और जब भी चलोगे ना तो अंदर पैर जाते हैं। हाँ, उधर भी इतना बड़ा खड्डा भी होगा। ये बहुत हाइट पे था ये थोड़ा आटे लॉक कर देना। से कम से कम 4-5 फुट अंदर जाएगा। उधर है ना मिट्टी आके गिरा हुआ, अगर वो हट गया ना उधर 10-12 बॉडी को। जी, जानना चाहेंगे आज किस प्रकार से जो है आज दौरा किया गया यहाँ पर जो कि कब्रिस्तान है उसको लेकर, और क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, प्रशासन से क्या मांगे रहेगी? देखिए, आज उल्लासनगर 5 स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान का हमारी टीम ने, कुछ सदस्यों ने, हमने मिलकर यहाँ पर दौरा किया या इसकी मुआयना किया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो लोग यहाँ पर बरियल कर रहे हैं उनके फ़ोन आ रहे थे, जिन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी बातों को सुनने के बाद में आज हमने यहाँ पर आकर इस कब्रिस्तान का जायज़ा लिया। आने के बाद में मालूमात पड़ा कि यहाँ की पूरी वॉल टूटी हुई है और जो यहाँ पर लोगों को दफनाने के लिए आते हैं उनका कहना था कि यहाँ पर गड्ढा करने के लिए 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं, क्योंकि 3-4 फुट जब भी डीप जाना है तो ये पथरीली ज़मीन है यहाँ पर। तो एक उनकी ऐसी समस्या थी, जब बॉडी को लेकर आते हैं तो बाहर गेट के सामने ही लोगों का फिसलने का, बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं। कई दफ़ा तो बॉडी लेकर आते समय हाथ से पेटी छूट गई, लोग नीचे गिरे हैं। फिर आने के बाद में जब वहाँ पर कब्रिस्तान में आने के बाद में प्रार्थना की जाती है, तो जो प्रार्थना का स्थान जो है, चैपल जिसको हम बोलते हैं, वो पूर्ण रीति से ओपन है, खाली ऊपर शेड डाल दिया गया है, इस प्रकार का है। तो बाहर से जो जानवर आते हैं वो वहाँ पर गंदा कर रखते हैं। वहाँ पर आने के बाद में एक प्रार्थना करने के स्थान पर सब गंदगी पड़ी हुई होती है। कई दफ़ा यहाँ की दीवार पूरी एकदम नीचे जाने के कारण बाहर से पीछे से लोग आते हैं, रात में कब्र के ऊपर बैठकर दारू पीते हैं। ऐसे बहुत सारी यहाँ पर समस्या है।
जैसा कि आपने भी अभी आप इसका मुआयना करेंगे तो आपको भी कई समस्या आपको सामने सामने मालूम पड़ जाएंगी। पीछे यहाँ पर वॉल टूटी हुई है, उसका पूरा कचरा कब्रों के ऊपर आ गया है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके विषय में आज हमने यहाँ पर आकर मुआयना किया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी की यदि बात करें तो आप भी जो है शिवसेना से काफ़ी जुड़े हुए हैं, खासदार भी उनके हैं, पालक मंत्री भी उनके हैं, महापौर भी उनका है, तो इस समस्या को उन तक पहुंचाया गया, उनसे कुछ इसके बारे में बातचीत की गई या फिर आगे चल के इसको लेकर बातचीत की जाएगी? देखिए, वैसे तो माननीय खासदार साहब जो हैं उनके पास में मैंने पूरे कल्याण लोकसभा क्षेत्र के अंदर मुमरा के अंदर की 2 सेमेट्री, डोंबिवली के अंदर 1 सेमेट्री, कल्याण के अंदर की 1 सेमेट्री, उल्लासनगर और अंबरनाथ, यहाँ की ये कुल मिलाकर 5-6 सेमेट्री जो हैं, इनके विषय में मैंने उनको पत्र दिया हुआ है। उसके अंदर मैंने उनको रेनोवेशन का काम करने के लिए और सेमेट्री की जगह जो है अब लगभग भरती हुई आ रही हैं, तो वहाँ पर बॉक्सेस बनाकर पुरानी जो कब्रें हैं उनको निकालकर उन बॉक्सों में रखकर और यहाँ पर इन सारी सेमेट्रियों में भरनी कर ताकि नए सिरे से आगे के टाइम में लोग सर्वाइव कर पाएँ, ये विषय को हर्ष वैन देने के लिए, ताकि जिसके घर पे देहांत होता है, मौत होती है, वहाँ से वो वैन जाकर कॉफिन बॉक्स को साथ में यहाँ तक लेकर आने की लोगों को सुविधा दी जाए। कई दफ़ा किसी के रिलेटिव्स नहीं आ पाते हैं, तो प्रत्येक सेमेट्री में या फिर इस डिस्ट्रिक्ट के इनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 2 जगहों पर जो आइस के जो मशीन होती है जिसमें बॉडी को रख कर 1-2 दिन वेट करने के लिए रखा जा सकता है, ऐसी कई मांगे माननीय खासदार साहब के पास में मैंने पत्र देकर की गई है। और उनमें से लगभग मुमरा सेमेट्री के लिए आने वाले दिनों में मैं अभी बात करना जायज़ नहीं है, मैं ज़रूर आपके साथ में बात करूँगा, क्योंकि माननीय खासदार साहब जो कार्य सम्राट खासदार हैं, वो जो भी समस्या उनके पास लेकर जाते हैं वे काम करते हैं। और मेरा विश्वास है आज उल्लासनगर की समस्या आज मैंने यहाँ पर जानी है आकर, माननीय खासदार होने दीजिए, यहाँ के स्थानीय आमदार होने दीजिए, यहाँ के महापौर उल्लासनगर के महापौर होने दीजिए, मैं ज़रूर उनके साथ में पत्र व्यवहार करूँगा। और मैं तमाम क्रिश्चियन समाज के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आने वाले कुछ ही महीनों में यहाँ पर फंड पास कर काम शुरू करने की मेरी पूरी प्रयत्न रहेगी।